जैसे आ रहा हूँ, रहने वाला वैसे मैं राजस्थान का हूँ। तो मैं कुछ आपके आर्ट के विषय में सिखाऊंगा, तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। ये रंगीन कागज तो हम लोग जानते हैं ना। जैसे हमारे में 26 जनवरी, दीपावली, 15 अगस्त, गांधी जयंती, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, कोई भी दिन आता है, हम लोग मिलकर क्या करते हैं, झंडी बनाते हैं। उसमें गुण, रस्सी, आटा लगाने का जरूरत पड़ता है। लेकिन मैं आपके सामने बिना गुण और बिना रस्सी की चीनी से कुछ डिजाइन बना के बता रहा हूँ। पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, कागज को गोल कर देंगे। क्या कर देंगे जी? गोल। ऐसे कर सकते हैं ना? यस। ऐसे गोल करने के बाद छोटा बड़ा कैंची ले लीजिएगा और यहाँ से इन्हें तिकोना काट दीजिए। ऐसे काट सकते हैं ना? yes! दूसरे को भी इसी तरीके से काटेंगे। और इसमें अगर डिजाइन लगाना है, छोटा बड़ा डिजाइन लगाएंगे। जो डिजाइन लगाने का कोई गिनती नंबर नहीं है। इसे खोलेंगे तो आपके सामने एक डैश तैयार करेंगे। वैसे हम लोग दिमाग में लगा सकते हैं। ये गोल करने का तरीका एक ही है, लेकिन काटना अलग प्रकार का होगा। यहाँ से 3 हिस्सा काटेंगे। कितना हिस्सा काटेंगे? 3। मतलब पर हिस्सा 1 2 3, दूसरे को भी 1 2 3। जब हम लोग 2 जगह से काटेंगे तो इसके हिस्से बन जाएंगे 3। कितना हिस्सा बन जाएगा जी? 3। बीच का हिस्सा है, ये किनारे से कैसे काट दीजिएगा। और जो 2 पाइप है उसमें छोटा छोटा डिजाइन दे दीजिएगा। डिजाइन लगाने का कोई गिनती नंबर नहीं है। अच्छा, तो कटा हुआ पेपर है, इसे नीचे की तरफ बिठा लेंगे। और जब हमारे यहाँ में कोई भी शुभ दिन आता है सजाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना बना कर रख लेंगे। और सजाना है तो एक ही ऊपर वाला पेपर को हम लोग ऐसे खींच देंगे। ऐसे खींचेंगे। तो ऐसे बना बना कर आप अपना ऑफिस, अपना क्लास सजा सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने कुछ थोड़े बहुत कागज लगाए हैं। ऐसे नहीं तो एक दूसरे को ऐसे मिला देंगे तो आपके सामने माला बन जाती है। हम लोग किसी राष्ट्रीय फोटो पे या धार्मिक फोटो पे लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा या बुरा दिखेगा? तो विद्यार्थी भाई बहन ये सोच लोगे कि भैया इतने कागज तो आपने लगा दिए, लेकिन इसमें क्या गूंद रस्सी आटा लगाया है? वो कोई लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे गोल तो कर सकते हैं ना? yes, अब मैंने इसके अंदर में जैसे दूसरा कागज लगाया था, तो वो कैसे लगाना है? अंदर की तरफ से, बराबर है ना? बाहर की तरफ से नहीं, तो ये झुक गया है। इसमें कोई गूंद रस्सी आटा नहीं लगाना है। कागज किधर की तरफ से लगाना है? अंदर की तरफ। तो जैसे जितने भी कागज हो रंग बिरंगे, वो अंदर की तरफ से लगाते रहेंगे। यहाँ से आधे से अधिक 3 हिस्सा, 1 2 3, दूसरे को भी 1 2 3।
इनके भी हिस्से बनेंगे 3, ठीक है। उनको हमने किनारे से काटा था, इनको बीच में से काटना है ऐसे। अब इसका इंग्लिश का लेटर बना लीजिएगा टी। क्या बना लीजिएगा? बस एक पेपर खींचेंगे तो आपके सामने कई सारे ट्री तैयार बन जाएंगे। अगर 3 की बजे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगाएंगे तो ये और भी लंबा बनेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। एक हिस्सा छोटा, एक हिस्सा आधे से ज्यादा, इनको यहाँ से काट देंगे और बड़े वाले को पान या पत्ती का डिजाइन इस तरीके से काट कर बनाएंगे। कितना कलर का कागज है? 2, हरा और लाल। तो हम क्या करेंगे, हरे वाले को एक तरफ कर लेंगे और लाल वाले को एक तरफ करेंगे। जिसके बीच में अगर जो आता है उसे काट कर अलग कर देंगे। लाल है, इन्हें थोड़ा थोड़ा इसमें काटेंगे। पेन या अपने हाथ से लाल वाले पेपर को अपनी तरफ ऐसे मोड़ लेंगे और थोड़ा दबा लेंगे, ठीक है ना। प्रेस कर लेंगे, समझो। अब एक पेपर खींचेंगे तो ये 3 डिजाइन बनेगी। कितना डिजाइन बनेगा जी? सबसे पहला डिजाइन इस प्रकार का बनेगा। अच्छा लग रहा है? अभी दूसरा बनाना है तो इसको घुमा देंगे। तो ये दूसरा बनेगा। अब हमें तीसरा बनाना है। हाथ से गलत कागज होता है उसे काट दो और उसको धीरे धीरे नीचे उठाएंगे तो आपके सामने तो प्यारे भाई बहनों देखेंगे आज के जो विशेष कार्यक्रम में आपके प्रिंसिपल सर और आपके स्टाफ मेंबरों ने आप लोगों की दिखाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत समय दिया है। मैं गांव से आया हूं तो साथ में तोहफा लेकर नहीं आया हूं। मेरी कला का छोटा सा तोहफा है जो मैं आपके स्कूल में भेंट करूंगा। धागा लेकर इतने धागे को साबुन या मोमबत्ती से कड़ा कर लीजिएगा तो जल्दी बाहर चलाएगा। नहीं है कोई बात नहीं, पीछे से छोड़ दो। अगर ये बात नहीं आता है तो अंदर की तरफ खींचना है। जैसे चाय पानी पीते हैं हम लोग, ये यूं करके, ठीक है, फूंक करके नहीं मारने का है। अच्छा, इसी के सामने एक छोटा छेद है, उसमें दोबारा धागा डाल दीजिएगा। जहां से आया है उसी तरफ से आगे भी छोटा बड़ा गांठ लगाना है जिससे कि धागा दोबारा निकलेगा नहीं। अब देखेंगे कोई भी कपड़ा लेंगे, हर एक कपड़ा है ना, लेकिन कपड़े को टाइट करना है फ्रेम पे। किस पे टाइट करना है जी? फ्रेम आपके घर में है? वैसे अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं कि फ्रेम ही होना चाहिए। लोटा गिलास भगोना तो हर एक घर में होता है ना, वो कपड़ा ऐसे रखकर रस्सी से बांध दीजिएगा तो वो टाइट हो जाता है डोरे की माफी। अब चलाने का तरीका ये है, कोई भी विद्यार्थी भाई बहन अपने घर में माँ बाप को, बहन को, किसी को समझाना है, उसको बोलना ऊपर से नहीं दाबेंगे, क्योंकि ऊपर से दाबेंगे तो धागा नहीं जाएगा। ना इधर उधर से फंसाना है। ये जो धागा है ऐसे खुला रहने दो और सुई को नीचे पूरा दाबना है। यहाँ से ज्यादा ये बिल्कुल नहीं दबेगा और थोड़ा उठाएंगे, दाबेंगे, बस ऐसे चलाते हैं। ये यहाँ
से बन रहा है ना, ये उल्टा है, पीछे से इसका डोरा आएगा। क्या हो गया जी? अब आज को कोई भी भाई बहन रोकना चाहता है तो बीच में से सुई को पकड़ना है, बीच में यहाँ से बाहर निकाल देंगे और छोटा बड़ा कैंची से इस किनारे से डोरा तो आग यही रहेगा ना। अब आग को जैसे ये मोटा करना है, जिससे क्या है तो हरा पीला नीला गुलाबी कोई भी कलर का धागा लेना है, रंगीन बनाना है तो पीछे से धागा बांधना मत, बांधेंगे तो इसमें बिठाना जाएगा, ये तो निकल जाएगा, वो बीच में गांठ फंस जाएगा। हमें क्या करना है, ये धागा यहाँ से काट कर बाहर निकाल देना है, दूसरा धागा वापस डालना है, फिर इसके पास पास चलाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, मोटा। फिर ये पीछे का धागा जो आता है ये चाहे जैसे कैंची से काट दीजिएगा तो ये धागा बाज बढ़ कर बब्बर टाइप का ऐसे बन जाएगा। जैसे एक तरफ बनाने से दोनों तरफ बनेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया आग अच्छा नहीं लग रहा है या पीला कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत काटना, काटने के बाद तो ये टुकड़े हो जाएंगे। अभी निकालना है तो ऊपर से सुई को दाब लो या डोरे को पकड़ लो, फेंक लो, सारा धागा बाहर चलाएगा, ना कपड़ा खराब होगा ना धागा खराब होगा। फिर ऐसे चलाएगा, दबाना पूरा है, उठाना थोड़ा पास पास। मैंने आपको धीरे धीरे बताया है, ऐसे नहीं कि आप घर में जाके ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देंगे, फिर नहीं बनेगा तो बाद में कहेगा भैया ये खराब है, ये कहेंगे ना। बता आप में से कोई भी विद्यार्थी आएगा और अपने हाथ से चला कर देख सकता है। देखो उसको नीचे पूरा डालो, पूरा निकालना, पूरा बाहर निकालना, पूरा पूरा निकालना, पूरा अभी है ना, जल्दी से बना, जल्दी से बन रहा है। फले नहीं तो लोटा गिलास भगवाना वो भी है। अगर ये सुई नहीं होगा तो क्या आप लोग डिजाइन बना सकते हैं? और ये सुई तो बाजार में नहीं मिलता है, मैंने खुद बनाया है इसको। अगर ये मंगवाएंगे तो इसका कीमत लगता है 125 रुपए। कितना लगता है जी? 125। अब मैंने आपके सामने जो कागज की डिजाइन बताया है, इसके बताने का कोई पैसा तो नहीं लिया है ना, तो ये कागज मुझको बाजार से खरीदना पड़ता है, होटल में भी रहते हैं, खाना भी खाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ये सुई किताब दे देते हैं, इनसे जो पैसा आता है उसी पैसों से, जैसे मैंने आपको बताया है, आपके भाई बहन दूसरे स्कूल में भी पढ़ते हैं, वहां भी जाकर मैं उनको समझाता हूँ। तो सुई कितने का बताया है? 125 का नहीं मिलेगा, अभी लेने से ये सुई भी आपको 20 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 20। दोनों का कीमत होगा 40 रुपया। मेरे कहने या बतलाने में गलती हो सकता है, तो कैसे धागा डालना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, ये ठीक है ना। जैसे मेरे कहने या बतलाने में कोई गलती हो सकता है तो आप लोग इसको देखकर पढ़कर ये आसान से इसमें धागा डाला है, ये सिला है। और वैसे कागज के ये कागज इसमें फ्री है, तो जो जिसको